यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया था कि लाइट की वेव नेचर को देखने के लिए क्या लाइट वेव है या नहीं। तो वेव आपको पता है कि उसमें वेव में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, इंटरफेरेंस होती है। तो अगर लाइट की वेव्स में भी अगर इंटरफेरेंस हो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव लाइट की वेव्स में, तो फिर इसका मतलब है लाइट भी एक वेव है। तो इसको लाइट को वेव प्रूव करने के लिए ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को किया गया था कि लाइट की वेव नेचर को प्रूव करने के लिए लाइट वेव नेचर वेव है या नहीं। ये तो सिंपल था कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है क्यों। अब इसके बाद यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमने देखना है कि जब लाइट तो हमें पता चल चुका है वेव है, तो अब देखना है उसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे हो रही है, डिस्ट्रक्टिव कैसे हो रही है। फिर इसमें जो जब वेव्स लाइट वेव्स मिलेंगी आपस में, जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी ब्राइट इमेज प्रोड्यूस होगा, ब्राइट तो फिर जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो क्रेस्ट और ट्रफ मिलेंगे और आपस में तो डार्क इमेज डार्क फ्रिंजेस प्रोड्यूस होंगी। तो अभी यही हम देखते हैं कि इसमें डार्क ब्राइट फ्रिंजेस किस तरह प्रोड्यूस हो रही हैं, इनकी पोजीशन देखेंगे, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखेंगे और इसको इस तरीके से टॉपिक को जल्द से जल्द कवर करने की कोशिश करेंगे कि पेपर में भी उसी के हिसाब से हम इसको कर लें। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें अब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इसमें दो स्लिट्स हम लेते हैं, जिसमें ये दो स्लिट्स हैं, दो रुकावटें, इसमें से ये वेव्स लाइट की जा रही हैं, लेकिन जो लाइट की वेव्स हैं वो हमेशा कोहेरेंट सोर्सेज से आनी चाहिए जिनकी फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ सब कुछ सेम हो। तो ये कोहेरेंट सोर्सेज से आ रही हैं, ये देखिए इनकी वेव सेम है, इनकी वेवलेंथ सेम है, इनका क्रेस्ट क्रेस्ट बराबर है, ट्रफ ट्रफ बराबर है। तो यानी ये कोहेरेंट सोर्स से दो वेव्स आ रही हैं। जब ये दो स्लिट से पास होंगी, एक पॉइंट पे जाके सेंट्रल पॉइंट में मैच करेंगी, तो इस पॉइंट पे देखें इनका क्रस्ट क्रस्ट बिल्कुल आपस से मिल रहा है, फिर ट्रफ ट्रफ आपस से मिल रहा है, यानी बिल्कुल वेव्स एंड पॉइंट पे आके बिल्कुल कंबाइन हो गई हैं। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो शराइत देंगे कि जो बॉडी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगी, सपोज ये वेव है, दूसरी वेव का भी जो दूसरी वेव आ रही है उसको भी इसके साथ बिल्कुल आना पड़ेगा, ऐसे हो, और इनमें जो पाथ डिफरेंस है वो बिल्कुल ज़ीरो हो। पाथ डिफरेंस यानी वेव अगर ये है एक, दूसरी वेव यहाँ पीछे से देखें, सपोज करें यहाँ पीछे से चलना शुरू हुई है, तो इसमें हाफ वेवलेंथ वन लैम्डा बाई टू का फेज डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस है। तो इस पास में जो वेव में जो है वेव्स दोनों मिली हैं, इसमें पाथ डिफरेंस ज़ीरो है, मतलब बिल्कुल साथ कंबाइन ही में, तो पाथ डिफरेंस तो है ही नहीं। तो हमने पता है कि जब पाथ डिफरेंस ज़ीरो होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। तो इस पॉइंट पे फ्रेंड्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है क्योंकि यहाँ पे फेज डिफरेंस ज़ीरो है। अगर वेव इस पॉइंट से ऊपर चले जाए तो एक बड़ी एक छोटी हो जाएगी, तो फिर जो सपोज करें ये बॉडी पीछे से आ रही है यूँ एक वेव बनाते हुए, अब इसी के मुकाबले में दूसरी अगर यहाँ से चले तो ये फुल, यहाँ से अगर दूसरी वेव आई यहाँ से फ्रेंड इस पॉइंट से, मैं इसको ब्लू से कर देता हूँ ताकि आपको समझ आए कि किस तरह इसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और ये इस पॉइंट से दूसरी वेव आ रही है। अब इनमें जो फेज डिफरेंस है पाथ डिफरेंस वो लैम्डा का है, पूरा लैम्डा का हो गया। यहाँ से क्रस्ट से लेकर क्रस्ट तक डिस्टेंस लैम्डा का होता है, लैम्डा का डिफरेंस हो या इनमें जब जीरो का डिफरेंस हुआ है तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। अब इस तरह जितना डिफरेंस होगा, अगर वो इस इवन फॉर्म में आया तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। तो मैं एक चीज़ पता चल चुकी है कि लाइट में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है यानी वेव है। अब इसमें देखते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किस तरह हो रही है। इसमें जब अगर पाथ डिफरेंस इस तरह, ये मैंने समझाया, पाथ डिफरेंस क्या होता है कि वेव कहाँ से कितने दूर है उस दूसरी वेव से, जो वेव्स कंबाइन हो रही हैं कोहेरेंट सोर्सेज से आ रही हैं। तो इसमें बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं, ज़ीरो लिख देंगे। तो इसमें जो डिफरेंस है पूरी एक वेव लैम्डा का बराबर है। लैम्डा होता है क्रस्ट से क्रस्ट तक डिस्टेंस, दूसरी वेव है यहाँ से इसमें बड़ी है इतनी, दूसरी यहाँ से शुरू हो रही है छोटी, तो लैम्डा पूरा का फेज डिफरेंस है यानी पाथ डिफरेंस है। तो ये तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। इसकी दूसरी इसमें एम की वैल्यू क्या होगी, एम की वैल्यू होगी ज़ीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू और प्लस माइनस थ्री। अब ये हमें किस तरह पता चलेगा कि ये वैल्यूज़ इसकी हैं, ज़ीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री इसकी वैल्यूज़ होंगी। और अब इसी के मुकाबले में साथ कंपैरिजन कर रहे हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जल्दी जल्दी इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें जो अगर फेज जो वेव्स हैं उनका पाथ डिफरेंस हो लैम्डा बाई टू, जिस तरह इस वेव का जो था लैम्डा बाई टू का पाथ डिफरेंस था, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। और इनमें मैं एक्सपेरिमेंटली बताऊंगा अभी कि किस तरह इनमें पाथ डिफरेंस किस तरह। अभी ये वेव है, अगर ये जो ब्लैक में ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है और जो ब्लू में ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, सपोज करें ये वही वेव है। अभी अगर इस पॉइंट पे आ रही है, यहाँ पे आके मिल रही है, यहाँ से ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, अगर यहाँ पे कंबाइन हो रही है उस तरह। तो अब यहाँ पे ये कितनी चीज़ का डिफरेंस आ गया, यहाँ पे डिफरेंस आ गया फ्रेंड्स, लैम्डा बाई टू का डिफरेंस आ गया, लैम्डा बाई टू का डिफरेंस आ गया उनकी वेवलेंथ में। जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई है ब्लू में डार्क इमेज मान रहा है, तो यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो रही है इसमें, कंस्ट्रक्टिव ये ब्लैक में हो रही है। जब बिल्कुल इनकी वेव स्टार्ट, बिल्कुल इनका पाथ डिफरेंस है ही नहीं, एक ही पॉइंट से स्टार्ट कर रही हैं।
अब क्योंकि वेव ऊपर नीचे हुई है तो ये वेव ऊपर वाली बड़ी हो गई है, नीचे वाली छोटी हो गई है, इस वजह से इसमें पास डिफरेंस λ/2 का है। और हमने पता था अगर λ/2 का पास डिफरेंस है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। और आगे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से स्क्रीन पे जाके जब ये लाइट वेव्स आपस में कंबाइन होंगी तो डार्क इमेज प्रोड्यूस होगा, जो ब्लू से मैंने शो किया ऊपर। जब सेम वेवलेंथ इनका फेज डिफरेंस ये होगा 0 λ/2 λ, तो इनकी ब्राइट इमेज प्रोड्यूस होगा। तो ये ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस सब प्रोड्यूस होंगी। तो ये इनका पाथ डिफरेंस इस तरह था। अब इसमें m की वैल्यू 0 + -1 और उसमें m की वैल्यू भी वही है 0 + -1 + -2 और +3 जिस तरह। अब इसमें जो फार्मूला यूज़ होता था पहले d = m λ, फ्रेंड्स अभी पिछली वीडियो में मैंने ये क्लियर की थी चीज़ के d m λ के बराबर और d हम साइन थीटा के बराबर ला कर d यहाँ पे वो इसके हिसाब से डायग्राम के हिसाब से हमारी बुक के अकॉर्डिंग d जो एंगल बना रहा है साइन थीटा, इसलिए d sin थीटा = m λ। अभी हमने कहाँ से निकाला s = m λ, फार्मूला है s d sin थीटा के बराबर है और d sin थीटा फिर m λ के बराबर आता है। तो सिंपल सा फार्मूला है d sin थीटा = m λ, ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला है s = d sin थीटा, s d sin थीटा के बराबर है। तो s फार्मूला पहले हम पढ़ चुके हैं कि s d = m + 1/2 और लैम्डा फार्मूला है, लेकिन जो s या d है उसके साथ हम साइन थीटा लगा लेंगे तो d sin थीटा = m + ½ लैम्डा, यानी ये हम पहले पढ़ चुके हैं फार्मूलाज इनके कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव के। तो ये फार्मूलाज इस तरह इससे हम पाथ डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं, न्यूमेरिकल्स में वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें सेंट्रल पॉइंट इसका जो है 0, इस पर ब्राइट इमेज प्रोड्यूस हो रहा है जिसमें m की वैल्यू 0 है। फिर यहाँ पे जो ब्राइट इमेज प्रोड्यूस हो रहा है ब्लैक में, इसमें यहाँ के नीचे की तरफ -1 फिर ऊपर की तरफ +1, ये फर्स्ट ऊपर के फर्स्ट और नीचे का ब्राइट इमेज जो दोनों साइड से फर्स्ट मतलब ऊपर हो रहा है, सेंट्रल के रिस्पेक्ट से ऊपर नीचे फर्स्ट ब्राइट इमेज प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ से भी फर्स्ट है, यहाँ से भी फर्स्ट है, लेकिन यहाँ पे प्लस ऊपर प्लस का 1 नीचे माइनस का 1। उसी तरह ये नीचे फिर ब्लैक है -2 फिर ऊपर उस तरह +2। तो ये +2 इस तरह m सेंट्रल पॉइंट 0 है, उसमें m 0 होगा सेंट्रल पॉइंट पे, और जो फर्स्ट ऑर्डर पे होगा ये फर्स्ट ऑर्डर ऊपर वाले फर्स्ट ऑर्डर कहेंगे, नीचे वाले को भी। तो फ्रेंड इसमें +-1 लिख लेंगे। अब इसी तरह इसमें भी सीन है कि इसमें जो नेगेटिव में होगा उसको सेंट्रल पॉइंट पे 0 फिर -1 +1 m की वैल्यूज होंगी। तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस था। वीडियो ना बंद करिए जल्दी, ना बंद करिए। अब हम इसकी फ्रेंड्स पोजीशन ऑफ फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन देखेंगे, पोजीशन फाइंड करने के लिए किस पॉइंट पे फ्रिंजेस बन रही हैं। तो इसको मैं रब करता हूँ, ये रिवर्स बैक करके इसका स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर लें। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है, ये आज हमारा मकसद है इसको, और जल्द से जल्द इसको कवर करते हैं टॉपिक को। तो अब हम फाइंड करते हैं पोजीशन ऑफ फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन, यानी पोजीशन क्या है फ्रिंजेस की जो बन रही हैं पॉइंट्स पे, पोजीशन क्या है इनकी। अगला इसका जो टॉपिक है हमारी फेडरल बोर्ड की बुक से, जो KPK बोर्ड की बुक है उसके अकॉर्डिंग, पोजीशन ऑफ फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन। अब पोजीशन क्या बन रही है फ्रिंजेस की ऑन द स्क्रीन पे, ऑन स्क्रीन पे पोजीशन क्या बन रही है, वो किस तरह हम फाइंड करेंगे? वो फाइंड इस तरह करेंगे, फार्मूला में पता है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए अगर हम देखें पोजीशन ऑफ फ्रिंजेस, तो उसके लिए फार्मूला था जी d = m λ, तो d sin थीटा = m λ, यह फार्मूला था फ्रेंड्स, पीछे मैंने लिखा था। पोजीशन ऑफ फ्रिंज हम फाइंड कर रहे हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। अब d sin थीटा = m λ, अब ये बात है, अब इसमें d sin थीटा = m λ, और हमें पता है साइन थीटा हमेशा tan थीटा के बराबर होता है। ये बात फ्रेंड्स क्लियर है कि साइन थीटा tan थीटा के बराबर होता है। अगर साइन 20 ले लें, साइन 0 ले लें, या कोई भी पॉइंट साइन पे लें, वो अप्रॉक्सीमेटली tan थीटा के बराबर होता है। तो इसकी जगह हम tan थीटा लिख लेंगे। तो फ्रेंड्स बहुत ईजी है, इसको आप साथ साथ नोट करते जाएं। d की जगह tan थीटा, d tan थीटा = m λ। तो tan थीटा, अभी tan थीटा किसके बराबर होता है? थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग फार्मूला, tan = परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग से परपेंडिकुलर क्या और बेस क्या है, p/b। तो अगर इसका ये वाली जो सेंट्रल पॉइंट से लेकर जो बॉडी ऊपर तक जाती है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस जैसे हम y कहते हैं। अगर हम ट्राइंगल ये वाली ले लें, ये अगर इसी को सपोज कर लें AOB को, तो इसमें जो नीचे वाली बेस है उसको, ऊपर वाली जो हाइट है इसको y का नाम देना, इसका डिस्टेंस है सेंटर पॉइंट से, और जो नीचे है बेस उसको हम नाम देंगे, L का, लेंथ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो y परपेंडिकुलर क्या है y और बेस क्या है L। p/b फार्मूला है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, t = p/b, p है y और वो है L। अब y क्या है? सेंटर से डिस्टेंस, पोजीशन ऑफ फ्रिंज फाइंड करने का मतलब y इस फार्मूले से हमने फाइंड करना है। y निकालने के लिए हम अब क्या करेंगे कि जो d इधर जाके जो L उस साइड मल्टीप्लाई m λ किसके बराबर है? m λ s के बराबर है। मैं पहले लिख चुका हूँ कि m λ = s, तो उसकी जगह हम s लिख लेते हैं। जिस तरह मैंने पहले पीछे लिखा है कि जो m λ s के बराबर है,
तो एल तो उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, एल मल्टीप्लाई हो जाएगा उस साइड, डी वाई उस तरह, एम लेमडा एस के बराबर है फ्रेंड्स, ये चीज़ मैं बता चुका हूँ आपको, एस के बराबर है, एल उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एस एल हो जाएगा। अब वाई हमने फाइंड करना है, डी भी उस साइड जाके डिवाइड होगा, तो जो पोजीशन ऑफ फ्रिंज वाई से उसको हम रिप्रेजेंट करें, डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल फ्रिंज, तो वाई इज इक्वल टू एस, वाई इज इक्वल टू एस एल डिवाइड बाई वाई, एस स्मॉल में, एल कैपिटल में, और वाई ने डी, डी उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो एस एल डिवाइड बाई डी। तो ये पोजीशन फाइंड होगी है इस तरह सेंट्रल फ्रिंज की। तो ये वाई से, अब ये इस तरह फार्मूला, दो हमारे टॉप हो गए, मेन हेडिंग्स हो गई हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किस तरह लिखना है, डिस्ट्रक्टिव, और एक्सप्लेनेशन में बता चुका हूँ किस तरह इसके पहले इंट्रोडक्शन में लिखना है हमने। अब एम्थ डार्क फ्रिंज हम फाइंड करेंगे, फिर एम्थ डार्क फ्रिंज फाइंड करेंगे, फिर इनका जो डिस्टेंस है फ्रिंज के दरमियान वो ही फाइंड करेंगे। ब्राइट बन रही है फ्रिंज, वो फाइंड हम करते हैं एम्थ फ्रिंज। तो उसके लिए जो ब्राइट फ्रिंज फाइंड करने के लिए फार्मूला था हमारे पास, अभी हमने निकाला है पोजीशन ऑफ फ्रिंज फाइंड करने के लिए फार्मूला हमारे पास निकला था जी, y इज इक्वल टू एस एल डिवाइडेड बाई डी। यहाँ तक फ्रेंड्स बात क्लियर है। तो अगर हमने पढ़ा है कि s जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में यहाँ पे सेंटर में जब हो रही है, उस वक्त तो जो पाथ डिफरेंस है बीच में, जो s से रिप्रेजेंट करते हैं, वो तो ज़ीरो होगा। और अगर s ज़ीरो हो या लेमडा हो या 2 लेमडा हो तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। और अभी हम ब्राइट इमेज के लिए पढ़ रहे हैं, फोर्थ एम्थ, ये मैंने हेडिंग नहीं दी, यहाँ पे लिख लेता हूँ, फॉर एम्थ ब्राइट इमेज, फॉर एम्थ ब्राइट फ्रिंज, फॉर एम्थ ब्राइट फ्रिंज, ये हेडिंग दी हुई है बुक में, हमारी बुक के अकॉर्डिंग, फॉर एम्थ ब्राइट फ्रिंज। अब इसकी हम फाइंड करेंगे फ्रिंज, इस फ्रिंज की एम्थ ब्राइट फ्रिंज की। तो हम ब्राइट फ्रिंज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाला है, ब्राइट फ्रिंज प्रोड्यूस हो रही है, फार्मूला यही है पोजीशन ऑफ फ्रिंज फाइंड करने का। अब हमें पता है एस, अगर जी, इसमें एस की वैल्यू क्या क्या हो सकती है ब्राइट जब फ्रिंज प्रोड्यूस होगी, तो एस की वैल्यू फ्रेंड्स या जीरो होगी, या 2 लेमडा होगी, या इवन फॉर्म में, या इवन फॉर्म नहीं, या उस फॉर्म पर पार्शियल फॉर्म में नहीं होगी, इस तरह 1/2, इस तरह पार्शियल फॉर्म में नहीं होगी, फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होगी, इस फॉर्म में होगी 0 1 2 3 इस तरह सो ऑन। तो अभी हम जीरो अगर पुट करें इसकी जगह, तो y इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, सारा मल्टीप्लाई जीरो हो जाएगा। फिर फर्दर ऑन जितनी भी अगर हम वैल्यूज हम पुट करें, अभी इसमें s की जगह हम पुट कर दें 1 लेमडा भी, तो यही होगी इसकी लेमडा, 1 लेमडा भी हो सकती है वैल्यू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। यहाँ पे लेमडा पुट कर लेते हैं, तो लेमडा एल डिवाइडेड बाई डी हो जाएगा, बिल्कुल एल लेमडा डिवाइडेड बाई डी, बिल्कुल उसी तरह। अब अगर वैल्यू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए 2 लेमडा है, मतलब उनका जो डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस है, जब इस पॉइंट पे जाएगा इमेज, ब्राइट इमेज प्रोड्यूस होगा, एक वेव छोटी होगी, तो इनका पाथ डिफरेंस आ गया, यानी रास्ते का डिफरेंस आ गया, एक वेव बड़ी एक छोटी। लेकिन अगर पाथ डिफरेंस इन्हीं में किसी में से हो तो कंस्ट्रक्टिव और ब्राइट फ्रिंज के लिए वो होगा। अब अगर 2 लेमडा है, तो इस तरह इसकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे, एस की जगह लिख देंगे 2 लेमडा, तो एल 2 लेमडा डिवाइडेड बाई 2, एल 2 लेमडा डिवाइडेड बाई डी। तो इस तरह फर्दर ऑन हम जितनी वैल्यूज हैं इनकी फाइंड कर सकते हैं। अगर 3 है तो इस तरह हो जाएगा 3 लेमडा, जिस तरह अभी हमने लिखा एल 3 लेमडा, उसकी वैल्यू डिवाइड बाई 2। फर्दर ऑन जितना हम 2 नहीं डिवाइडेड बाई डी फ्रेंड्स, सॉरी ये इस तरह है। अब ये जितनी वैल्यूज एम्थ ब्राइट फ्रिंज फाइंड करने के लिए फार्मूला ये है, y इक्वल टू एस एल डिवाइड बाई डी, और मैं बता चुका हूँ किस तरह हमने फार्मूला निकालना है। और उसमें हमने वैल्यू एस की जब सिर्फ पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है ब्राइट फ्रिंज यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, तो हमें पता है उसकी कंडीशन ही हमें बस पाथ डिफरेंस याद हो कि जो फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होगा, बस उसकी वैल्यू इसकी जगह पुट कर दीजिए, फार्मूला याद हो, तो एम्थ ब्राइट फ्रिंज भी निकल आएगा। फ्रेंड्स इसका देखते हैं, अगर डार्क फ्रिंज फाइंड करना हो किसी भी पॉइंट की, उसकी पोजीशन फाइंड करनी हो, तो वो देखते हैं वो कैसे फाइंड होगा। फार्मूला हमारे पास था y इज इक्वल टू, y पोजीशन ऑफ फ्रिंज फाइंड करने के लिए y इज इक्वल टू एस एल डिवाइडेड बाई डी। अब इसमें जो s है तो पास डिफरेंट है, पाथ डिफरेंस फ्रेंड्स हमें याद है कि डिस्ट्रक्टिव हो रही है इंटरफेरेंस, इसके लिए क्या होगा, फ्रैक्शनल फॉर्म में होगा। तो कोई भी फ्रैक्शनल फॉर्म में अगर ले लेते हैं, फ्रैक्शनल फॉर्म में इस तरह लेमडा बाई टू फ्रेंड्स, बिल्कुल, तो इसकी जगह हम इसकी जगह लेमडा बाई 2 पुट कर लेते हैं, तो उसकी वैल्यूज इक्वल टू निकलेंगी, डिफरेंट वैल्यूज हैं। अब लेमडा बाई 2 लिख लें, एल डिवाइड बाई डी। अब की और 3 लेमडा बाई 2 भी इसकी वैल्यू होती है, तो अगर 3 लेमडा बाई 2 एस की जगह हम पुट करते हैं, एस की जगह फ्रेंड्स हमने पुट किया एल बाई डी, उसी तरह अभी 2 वैल्यूज निकल आई। इस तरह फर्दर ऑन जितनी वैल्यूज हम पुट करते जाएंगे, तो डार्क फ्रिंज का फार्मूला हमारे पास आ गया। पोजीशन ऑफ फ्रिंज फाइंड करना है, कोई भी फ्रिंज हो सकती है, वो डार्क हो सकती है, ब्राइट हो सकती है, जो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव के रिजल्ट में प्रोड्यूस हो रही हो, तो हम इस तरह हम फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूले के जरिए। तो एम्थ डार्क फ्रिंज और एम्थ ब्राइट फ्रिंज हम फाइंड कर चुके हैं। अब इनके जो फ्रिंज स्पेसिंग है, यानी दो का डिस्टेंस आपस में, अब वो फाइंड करते हैं फ्रिंज स्पेसिंग। तो फ्रेंड्स अभी हम देखते हैं फ्रिंज स्पेसिंग को। फ्रिंज स्पेसिंग होती है दो फ्रिंज के दरमियान डिस्टेंस, यानी कोई भी ब्राइट फ्रिंजेस या डार्क फ्रिंजेस के दरमियान स्पेस को देखते हैं हम। उसको फाइंड करने के लिए सपोज करें अभी हम दो फ्रिंज का डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। फर्स्ट करें ब्राइट दो फ्रिंजेस हैं, तो उनका डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। पहली ब्राइट फ्रिंज होगी, सपोज करें इसका पाथ डिफरेंस है लेमडा,
एक का 2 लैम्डा है, 2 फ्रिंजेस हैं, जिस तरह इस पॉइंट पे जाके लैम्डा होगी, फिर उधर पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 लैम्डा हो जाएगा, यहाँ पे लैम्डा हो जाएगा, यहाँ पे 0 पाथ डिफरेंस था। तो ये बस चीज़ है फ्रेंड्स, कभी इनका पाथ डिफरेंस हमें पता है कि अभी कोई भी फ्रिंज स्पेस फाइंड करनी है, सपोज करें हम ये 2 फ्रिंजेस हैं ब्राइट फ्रिंजेस, ठीक हो गया। अब इनका हमने डिफरेंस निकालना है, फ्रिंज स्पेसिंग निकाली है, इनके दरमियान क्या डिस्टेंस है, तो ऑटोमेटिकली जो दरमियान का डिस्टेंस है, जो डार्क फ्रिंज है वो फाइंड हो जाएगी। लेकिन अभी हमने इस चीज़ में नहीं जाना, तो अभी हम 2 फ्रिंजेस के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो सिंपल सी बात है, इसकी हम फार्मूले के अकॉर्डिंग, जो फार्मूला है इसका, फ्रिंज स्पेसिंग इज इक्वल टू फ्रेंड्स, इसका फ्रिंज स्पेसिंग सिंपल सी बात है, दोनों को आपस से जो फार्मूला था y इज इक्वल टू एस एल डिवाइड बाई डी, एस एल डिवाइड बाई टी, तो एस की वैल्यू हमें फ्रेंड्स 2 पाई है पहले वाले की, ठीक हो गया। एस फेज डिफरेंस 2 पाई एल डी, जिस तरह वो फार्मूला था y का। अब माइनस इसका जो फेज डिफरेंस था एस, जो एस एल डिवाइड बाई डी फार्मूला है फ्रेंड्स, ठीक है। एस अब यहाँ पे पाई है, यानी लैम्डा है, लैम्डा पाई लिख गया हूँ, सॉरी फ्रेंड। तो ये लैम्डा है, 2 लैम्डा एल डिवाइड बाई डी। अब इसको सब माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा लैम्डा एल लैम्डा डिवाइड बाई डी। या तो 2 ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान डिस्टेंस फाइंड हो गया। इसी तरह फ्रेंड्स 2 डार्क फ्रिंजेस के दरमियान हम डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। डार्क फ्रिंजेस का डिस्टेंस किस तरह फाइंड होगा, डार्क फ्रिंजेस फ्रैक्शनल फॉर्म में होती हैं, डार्क फ्रिंजेस वो डार्क होंगी, फ्रिंजेस वो इस तरह वो पार्शियल फॉर्म में होंगी, यानी 3/2 लैम्डा में से अगर हम निकालते हैं एफ एस फ्रिंज स्पेसिंग इज इक्वल टू 3/2 लैम्डा माइनस 3/2 लैम्डा, तो एस की वैल्यू होगी, और एल डिवाइड बाई डी आगे उस तरह हो गया। अब माइनस कोई भी अगर इस तरह हम ले लेते हैं, इस तरह लैम्डा बाई टू एस की जगह डाल दिया, एल बाई डी उसी तरह, तो ये निकल आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी एल लैम्डा डिवाइड बाई डी। तो ये फ्रेंड्स इस तरह 2 डार्क फ्रिंजेस के दरमियान, 2 ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इनको माइनस कर देंगे, और बस पाथ डिफरेंस एस की वैल्यू जिस तरह हमने डाली है, 2 लैम्डा इसमें थी, इसमें लैम्डा थी, इसमें जो पाथ डिफरेंस था ये था λ/2, इसमें 3 λ/2, बस 2 इसमें से फाइंड इस तरह होगा। फ्रिंज स्पेसिंग इस तरह होगी, पोजीशन ऑफ फ्रिंज हम फाइंड कर सकते हैं, एम्थ डार्क फ्रिंज किस पॉइंट पे है वो फाइंड कर सकते हैं, एम्थ कोई भी एम्थ डार्क फ्रिंज फाइंड कर सकते हैं। फ्रेंड यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट टॉपिक था, जो इंपॉर्टेंट भी था और थोड़ा बस मुश्किल था, लेकिन अगर इस तरह मैंने लिखा है इसी तरीके से आप इसको नोट कर लें तो पेपर के लिए इसकी ईजी प्रिपरेशन हो जाएगी। अगर इसमें फ्रेंड्स कोई मसला या कन्फ्यूजन आप कमेंट्स में पूछें, मैं इसका रिप्लाई करूँगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स खुदा हाफिज़।